नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी और संकर शब्दों का वर्गीकरण। आपने तत्सम और तद्भव का इससे पहले की पुरानी कक्षा में पढ़ लिया है और विदेशी या विदेशज शब्द भी हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं देशज शब्द। देशज शब्द मतलब देश में, देशज जो देसी शब्द जिसे आप आम भाषा में कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल देशी है, और देशी को देसी कहते हैं। तो जो देसी शब्द है उसे हम कहते हैं देशज शब्द। अब परिभाषा देखिए, वह शब्द जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात होती है, वे देश, काल, परिस्थितियों और ध्वनियों के आधार पर विकसित हो जाते हैं, देशज कहलाते हैं। मतलब इनका जिक्र आप किसी शब्दकोश में नहीं पा सकते, या आप ये नहीं जान सकते कि ये अरबी है, ये फारसी है, ये मराठी है, ये सिंधी है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। इनकी व्युत्पत्ति ही अज्ञात होती है। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति दोनों अज्ञात होती है, बस हम काम चलाते रहते हैं। और ये शब्द हमारी हिंदी भाषा में हजारों की संख्या में हैं और ऐसे घुले मिले हैं कि हमें पता नहीं चलता और हम इनका प्रयोग करते रहते हैं। तो आइए कुछ देशज शब्दों की सूची आपको दे रहा हूं। जैसे देशज शब्द, देशज शब्द जैसे 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 लोटा, जैसे डिबिया, खिड़की। लोटा, डिबिया, खिड़की, पेट, पगड़ी, छछूंदर, और भोंदू, थैला, जूता, चप्पल, चट्टान। ये जूता, चप्पल, चट्टान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं। और भिंडी, ताल, लुंगी, लुंगी, लुंगी पे अनुस्वार ही होगा। अक्खड़, किचिर पिचिर, किचिर पिचिर, ये अक्सर एक साथ दोनों प्रयुक्त होते हैं। किचिर पिचिर। और गद्दा, कूड़ा, कुरकुरा, गली, खुरदुरा, खूंटी, गिरगिट, गिरगिट, और बिलबिलाना, और मिमियाना, और चिचियाना। कहते हैं चिड़िया चिचिया रही है। चहचहाना, चिघाड़ना, और खचाखच, घेंघा, और बौड़म, बौड़म, और गोंद, चींटी, चुड़ैल, और धब्बा, पचड़ा, और लफड़ा, लथपथ, सिट्टी पिट्टी, सिट्टी पिट्टी, हेकड़ी, और बहुत से शब्द हैं, हेकड़ी आदि।
हमारी भाषा में बहुत से शब्द मिले हैं, जैसे लोटा, डिबिया, खिड़की, पेट, पगड़ी, छछूंदर। छछूंदर समझते हैं? एक चूहे की प्रजाति का एक जीव होता है। गति भई सांप छछूंदर केरी, उगलत निगलत पीर घनेरी। ऐसा माना जाता है कि अगर सांप कहीं चूहे के भ्रम में छछूंदर को पकड़ ले, एक पुरानी कवियों की मान्यता है, कवि रूढ़ ही है ऐसा, कि अगर सांप कभी छछूंदर को पकड़ ले तो खा जाए तो शायद मर जाता है, और अगर उगल दे तो अंधा हो जाता है। इस तरह की एक कहावत है हमारे समाज में। तो जब कोई दो राहे पे खड़ा होता है, ना इधर जाए ना उधर जाए, तब रामचरितमानस में पंक्ति तुलसी ने लिखी है कि गति भई सांप छछूंदर केरी, उगलत निगलत पीर घनेरी। तो छछूंदर एक जीव होता है। भोंदू, थैला, जूता, चप्पल, चट्टान, भिंडी, ताल, लुंगी, अक्खड़, किचिर पिचिर, गद्दा, कूड़ा, कुरकुरा, गली, खुरदुरा, खूंटी, गिरगिट, बिलबिलाना, मिमियाना, चिंचियाना, चहचहाना, चिंघाड़ना, खचाखच, घेंघा, बौड़म, गोंद, चींटी, चुड़ैल, धब्बा, पचड़ा, लफड़ा, लथपथ, सिट्टी पिट्टी, हेकड़ी, और भी ढेर सारे शब्द हैं। कुकड़ो कूं जैसे मुर्गा बोलता है तो ध्वनि का शब्द है वो। ये शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है और ये कई भारतीय भाषाओं से आए होंगे, द्रविड़ भाषाओं से आए होंगे जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। द्रविड़ में तमाम भाषाएं आती हैं, मलयालम है, आपकी तेलुगु है, और जितनी उस एरिया में बोली जाती हैं सारी द्रविड़ भाषाएं कहलाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार एक अलग है, और भाषा परिवारों पर मेरा एक वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में अगर आप चाहें तो वहाँ सर्च कर सकते हैं कि भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, विश्व को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आप प्ले लिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो ये शब्द हैं देशज शब्द, और इसमें चप्पल और चट्टान ये अक्सर पूछे जाते हैं आपसे कि ये किस भाषा के शब्द हैं, तो आप लिखेंगे देशज। और भी ढेर सारे शब्द हैं। तो देशज के बाद अब हम बात करते हैं संकर शब्दों की। संकर, संकर का मतलब मिले जुले शब्द। आप संकर को शंकर मत समझ लेना। शंकर का मतलब भगवान शंकर महादेव, वो नहीं। संकर मतलब सड़क वाले सापर, संकर शब्द ऐसे सा के ऊपर आपने अनुस्वार लगाया, संकर शब्द। और ये होता है शंकर, ये भगवान शंकर के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ इस समय के लिए अनुपयुक्त है। शंकर नहीं, संकर। यद्यपि अवधि और ब्रज की ये खासियत है कि उसमें तालब विषय होता ही नहीं, तो भगवान शंकर को भी भगवान शंकर कहते हैं। जो भाषाविद हैं, भाषा के जानकार हैं, आप जैसे लोग जो व्याकरण पढ़ते हैं फिर वो सुधार लेते हैं अपने आप को, वो शंकर के बदले शंकर कहना शुरू कर देते हैं। तो संकर का मतलब मिला जुला शब्द, मिले जुले शब्द मतलब दो भाषाओं के शब्द, दो भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तब संकर शब्द कहलाते हैं। जब दो भाषाओं के शब्द आपस में मिक्स हो जाते हैं तब वो संकर कहलाते हैं। संकर जैसे हमने देखा अरबी और फारसी मिक्स कर दीजिए, अरबी प्लस फारसी मिक्स कर दीजिए। अब अरबी और फारसी से मिलकर जो शब्द बनेगा वो संकर कहलाएगा। जैसे तहसीलदार। अब देखें, जो तहसील शब्द है ये है अरबी और दार शब्द है ये है फारसी, दोनों मिल गए। एक और ले लेते हैं गोताखोर। अब आपको तो लगता है ये हिंदी का है, लेकिन हिंदी का नहीं है, ये आधा अरबी का है और खोर फारसी का है। तो अरबी और फारसी के मिक्स शब्द ये तहसीलदार और गोताखोर, ये हो गया
संकर शब्द। अगला हम देखते हैं हिंदी फारसी। हिंदी प्लस फारसी। हिंदी और फारसी के बहुत से शब्द हमारी भाषा में घुले मिले हैं, उन्हें हम कुछ चुनिंदा शब्दों को देखते हैं। चमकदार। अब आप देखें कि चमक है हिंदी और दार है फारसी। चमकदार दो शब्दों से मिलकर बना है, चमक और दार। दार फारसी है और चमक हिंदी है। ऐसे ही मसालेदार। एक शब्द और लेते हैं, किराएदार। जिसमें भी दार आ रहा है वो फारसी का है। थानेदार ले लें, थानेदार, ये भी हिंदी और फारसी मिक्स है। एक शब्द और ले लेते हैं, छापा खाना। छापा खाना, ये भी हिंदी और फारसी का मिक्स है। अब एक अंग्रेजी और हिंदी ले लेते हैं। अंग्रेजी प्लस हिंदी। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अंग्रेजी और हिंदी हैं। जब आपकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाएगी, आपको जानकारी हो जाएगी, तब आप पकड़ लेंगे कि ये हिंदी का है, और वैसे तो ये सरपट में चलता रहेगा। जैसे देखिए, टिकट घर। अब टिकट घर एक साथ लिखा है। अब जब आपको पता चलेगा अच्छा ये संकर है, तो टिकट आपको अंग्रेजी का लगेगा और घर हिंदी का लगेगा। ऐसे डबल रोटी। ये देखिए, डबल अंग्रेजी का है और रोटी हिंदी का है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, सिनेमा घर। देखें आप, सिनेमा अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। पुलिस चौकी। पुलिस चौकी। अब पुलिस चौकी दो तरह से लिखा जा सकता है। या तो आप लिखें पुलिस चौकी जैसे मैंने लिखा ऐसे लिख दें, और नहीं तो पुलिस के बीच में आप डैश लगाएंगे और चौकी। ये दोनों तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये समास बनेगा पुलिस की चौकी, तत्पुरुष समास बन गया पुलिस की चौकी। और अगर आप डैश नहीं लगाना चाहते तो पुलिस चौकी को एक शिरोरेखा में, ये शिरोरेखा एक होनी चाहिए, बस बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और एक शब्द और ले लेते हैं, डाक घर। डाक अंग्रेजी का शब्द है, डाक अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का है, तो डाकघर बन गया। एक और ले लेते हैं, हिंदी अंग्रेजी। थोड़ी सी जगह बनाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, यद्यपि आप इन्हें पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार दोहराना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अमीर खुसरो याद आते हैं, उनके दो सखुने कि विद्या भोली क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। चार चीज़ें हैं, विद्या भोली क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। एक ही उत्तर है, फेरा ना था। क्योंकि विद्या भूल जाएगी अगर आप फेरेंगे नहीं, रोटी तवे पे जल जाएगी अगर आप उल्टे पलटेंगे नहीं, और पान बेचने वाले ये जानते हैं कि पान को बार बार पान विक्रेता उलटता पलटता रहता है, नहीं तो पान सड़ जाता है। और घोड़ा चाहे आप काबुल से लाए हों, 6 महीने बांध कर खिला दीजिए तो वो लंगड़ा हो जाता है। लंगड़ा का मतलब उसकी स्पीड खत्म हो जाती है। तो विद्या भोली क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। एक ही उत्तर है, फेरा ना था। तो हम प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, फेरते रहिए। संस्कृत और फारसी के शब्द देखते हैं। संस्कृत प्लस फारसी, एक दो शब्द मिल जाएंगे आपको, और ढूंढने पे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। जैसे छायादार। अब ये शब्द है, अब छाया क्या है, ये संस्कृत का है, और दार क्या है, फारसी है। तो हमें ऐसे निकालना है, छायादार। अब अरबी और हिंदी देख लेते हैं। अरबी प्लस हिंदी। अरबी और हिंदी के शब्द आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। जैसे अखबार वाला, अखबार वाला, ये अरबी और हिंदी का शब्द है। पहला शब्द जो है वो अरबी का है, दूसरा हिंदी का है। अजायब घर, अजायब घर, अजायब घर म्यूजियम को कहते हैं, अजायब घर। आम चुनाव, मालगाड़ी,
ये प्रमुख शब्द हैं। और एक शब्द और ले लेते हैं, किताब घर। किताब घर, ये अरबी और हिंदी के शब्द हैं। अब हम ले लेते हैं हिंदी और अंग्रेजी के शब्द। हिंदी प्लस अंग्रेजी। देखिए हिंदी प्लस अंग्रेजी के शब्द कैसे बड़ी गुपचुप तरीके से अंग्रेजी हिंदी में समाई हुई है, पता ही नहीं चलता। जैसे दूध में पानी मिल जाता है, बड़ी आसानी से अलग नहीं होगा, जब आप चूल्हे पे चढ़ाओगे तभी अलग होगा। ठीक वैसे हिंदी और अंग्रेजी के शब्द आपस में मिले हुए हैं, जैसे कपड़ा मिल, कपड़ा मिल, जैसे जांच कमीशन, कपड़ा मिल, जांच कमीशन, लाठीचार्ज। अब आप देखें कि कपड़े की मिल, कपड़ा हो गया हिंदी, मिल हो गई इंग्लिश, जांच हिंदी, कमीशन इंग्लिश, लाठी हिंदी, चार्ज इंग्लिश। तो ये जो शब्द हैं ये संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं के मिले जुले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह जो शब्दों के विभाजन के चार प्रमुख आधार हैं, उनमें से उत्पत्ति के आधार, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, 5 तरह के विभाजन थे। इन पांचों का विभाजन हमने पढ़ लिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि आप मेरे साथ भी पढ़ें और आपके पास सामान्य हिंदी की व्याकरण की एक पुस्तक जरूर होनी चाहिए, उससे भी अभ्यास करें। ये चीज़ें अभ्यास की चीज़ हैं। आप जितना अभ्यास करेंगे उतने ही मजबूत हो जाएंगे, आपका शब्दकोश विकसित हो जाएगा, हिंदी के प्रति आपकी सहज रुचि बढ़ेगी। और हिंदी आप जानते हैं कि हर कंपटीशन में हिंदी लगभग अब अनिवार्य हो गई है और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हिंदी को ज़रा गंभीरता से लें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।